प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत भक्तों की जय। गोविंद की जय। साहिब। मैं कल आप लोगों को बताया था इस्लाम धर्म के बारे में, जो कि मोहम्मद साहब को भी खुदा नहीं मिलते हैं, जिसने इस्लाम धर्म चलाया। उसके पश्चात उनका सबसे सर्वप्रथम जो सबसे बड़ा पैगंबर होते हैं उनका नाम आदम होता है और उनकी पत्नी का नाम हव्वा है। फिर उनको भी खुदा नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं कि इस ब्रह्मांड की रचना किसने किया, मुझे उत्पन्न कौन किया और मेरी पत्नी आई सो कहाँ से आई। और ये लोग ऐसे ही बिना जाने ही इस संसार में मनोकल्पित मन में जो उनको उत्पन्न हुआ, मन में जो कल्पना हुई और अपने सुख स्वार्थ के कारण ही यहाँ पर कुर्बानी और बलिदान जैसे नियमों को उन लोगों ने बनाया। और सद्गुरु का उपदेश ऐसा ही है कि सभी मनुष्यों को परस्पर प्रेम करना चाहिए, किसी धर्म पंथ जाति में फंस करके नहीं रहना चाहिए। आज रामायणी 41 है, जिसमें साहेब देवादि मोह तथा अज्ञानांधकार में फंसे हुए लोगों की बात करते हैं। साहब कहते हैं कि अम्बुक राशि समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि 33 भाई, भंवर जाल में आसन मारा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया, आप ही बाउर आप सयाना, हृदय बसे तेहि राम न जाना। तेहि हरि तेहि ठाकुर, तेहि हरि के दास, नायम भया न जामिनी, भामिनी चली निराश। अब अम्बुक मतलब होता है जल और राशि मतलब समुदाय, भंवर मतलब चक्र, माड़ा मतलब मरा यानी लगाया, बाउर मतलब पागल, जम मतलब यमराज, जामिनी मतलब जमानत, अब भामिनी मतलब माया यानी स्त्री। तो अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अम्बुक राशि समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि 33 भाई। सदगुरु कहते हैं कि जल के बूंद रूप समुदाय जिस प्रकार समुद्र रूप खाई में पड़े रहते हैं, उसी प्रकार सूर्य चंद्र और 33 कोटि देवताओं से लेकर के समस्त शरीरधारी प्राणी मात्र संसार सागर की खाई में पड़े हुए हैं। मतलब कि जैसे समुद्र में अनंत बूंद होकर के सागर में पड़े रहते हैं, वैसे ही पूरी ब्रह्मांड की खाई में यानी देवी देवता समेत, चंद्र सूर्य समेत, तारागण समेत और सभी मनुष्य प्राणी जितने भी हैं वो पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर 33 कोटि जो है, तो आप लोग समझते होंगे 33 करोड़ देवी देवता होती है, बहुत बार सुनते होंगे 33 करोड़। देखिए, कोटि का मतलब बहुत प्रकार से होता है। कोटि का मतलब होता है कोना भी होता है, अब प्रकार भी होता है, वर्ग भी होता है। तो 33 कोटि देवी देवता कौन गिना होगा? 33 वर्ग यानी 33 प्रकार का होंगे। और ये भी यही सही है कि 33 प्रकार का देवी देवता, 33 प्रकार मतलब 33 प्रकार की कैटेगरी है उनकी। और कोटि का मतलब होता है किसी कोना भी होता है, यानी नो, किसी का नो कहते हैं कोटि यानी कोने में।
तो ऐसा भी होता है 33 प्रकार, जिसमें 33 प्रकार ब्रह्मांड में देवी देवता होते हैं। और उसमें 33 प्रकार के कौन से देवी देवता होते हैं? तो 12 आदित्य होते हैं। आदित्य मतलब सूरज होता है। आदित्य भगवान गाते हो ना छठ मैया में भी गीत, तुम लोग गाती हो कि नहीं? तो रुद्र 11 होते हैं, जैसे कि शिव का 11 रूप होते हैं, तो 11 प्रकार के रुद्र होते हैं। और 8 वसु होते हैं उसमें, और 2 अश्विनी कुमार, या आप कह सकते हो कि इंद्र या प्रजापति का नाम ले सकते हो। तो ये सभी मिलाकर के 33 होते हैं। अब 33 करोड़ कहाँ से गिने जाओगे, है ना? 33 करोड़ तो देवी देवता नहीं, 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। प्रकार मतलब उनके अलग अलग अपनी अपनी अलग शक्तियां होती है जो ब्रह्मांड में निर्मित है। तो ये सभी मिला करके, और चंद्र सूर्य भी मिला करके सभी ये क्या होते हैं कि साहब कहते हैं कि ये सब संसार सागर की खाई में पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हुए हैं? यानी सभी जीव कहाँ पड़े हुए हैं? जिस प्रकार से समुद्र के अनंत बूंद सागर में पड़े रहते हैं, वैसे ही संसार सागर में सभी पड़े हुए हैं। ये नहीं कि देवी देवता संसार सागर से बाहर है, बल्कि उनको भी कह रहे हैं कि ये भी संसार सागर में ही पड़े। साहब जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल की अनंत बूंदों से महासमुद्र बनता है, उसी प्रकार तन्मात्राओं तथा परमाणुओं आदि से कृत्रिम यह संसार तथा समस्त प्राणियों के शरीर बने हुए हैं। यानी पंच महाभूत से तो कहते हैं कि बहुत अनंत प्रकार के परमाणु हैं, उनसे भी ये शरीर निर्मित है। तो साहब कहते हैं कि हे भाई, यानी भंवर जाल में आसन मारा, अचाहत सुख दुख संग न छाड़ा। यहाँ तो सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, लेकिन भंवर जाल में फंसे हुए हैं ना। लेकिन सुख कौन नहीं चाहता? सुख सभी चाहते हैं, लेकिन दुख कभी इनको छोड़ता नहीं, दुख पकड़ा रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि हे भाइयों, अज्ञानी लोगों ने संसार के भंवर जाल में आसन लगा रखा है। कहाँ लगा रखा है? कहते हैं कि भंवर जाल में आसन लगा रखा है। और कहते हैं साहब कि वे लोग चाहते तो सुख हैं, परंतु दुख उनका संग नहीं छोड़ता है। दुख इनके पीछे ही लगा रहता है। चंद्र सूर्य आदि 33 करोड़ देवी, 33 यहाँ पर भी लिखा है 33 करोड़, लेकिन 33 कोटि देवी देवता और मनुष्य आदि समस्त शरीरधारी प्राणी अज्ञानवश आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं। किसके चक्र में फंसे हुए हैं? सभी देवी देवता। मनुष्य ही नहीं फंसे हुए हैं, कौन? देवी देवता भी फंसे हुए हैं। यानी अखिल ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने भी हैं, जो भी लोग आदि है, हर जगह समय लागू है। क्या लागू है? समय। अगर समय लागू है तो वहां पर समय जहां है तहां तो परिवर्तन होगा, है ना? क्योंकि जहां समय लागू है, जहां समय लागू हो गया तो वहां पर तो उम्र होगी, क्योंकि समय है। काल मतलब समय होता है। समय के 3 खंड होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। तो वहां काल चक्र लागू है। जहां समय है तहां काल चक्र लागू है। तो कोई ऐसा लोक आदि नहीं जहां की समय लागू नहीं है। हर जगह समय। यहाँ पर पूरी ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नक्षत्र ग्रह नहीं है कि जो स्थिर हो। सभी चलायमान है, कोई ठहरा हुआ नहीं है। हमें ऐसे लगता है कि पृथ्वी पर है तो पृथ्वी भी ठहरी हुई है, लेकिन ये भी बहुत तेजी से घूम रही है। इसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा है। कितने 1000 किलोमीटर की रफ्तार में ये चलती है प्रति घंटा। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, बहुत बिल्कुल स्थिर है, लेकिन ये भी स्थिर नहीं है। और सभी आकाश में जितने भी सूरज है, चंद्र है, तारागण है, जितने भी आप देख रहे हैं, सभी चलायमान है, एक जगह रहता नहीं है ये सब। अब साहब कहते हैं कि यह चंद्र सूर्य आदि 33 करोड़ देवी देवता यानी और मनुष्य आदि समस्त शरीरधारी प्राणी अज्ञानवश आवागमन के चक्र में फंसे हुए हैं। किसके चक्र में? तो आवागमन के, यानी आवागमन मतलब जन्म मरण के चक्र में। और जन्म मरण ही सबसे बड़ा इस जगत का दुख है, सबसे बड़ा पीड़ा है। जन्मत मरत दुसह दुख हो।
इससे छूटने का कोई उपाय नहीं खोजते। साहब कहते हैं कि जन्म मरण आदि दुख के मर्म अर्थात भेद रहस्य को किसी ने भी नहीं समझ पाया है कि दुख क्यों होता है और दुख का कारण क्या है। आखिर दुख हमारे जीवन में आता तो क्यों आता है और दुख का कारण क्या है। कारण तो कोई खोजता नहीं। घाव हुआ तो घाव का दवा करता है ना लोग, कि घाव क्यों हुआ इसका तो खोज तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन बहुत कम जिनको ऐसी समझ होती है वो खोज करते हैं। साहब कहते हैं कि इसी कारण संसारिक लोग बहुत अर्थात अनेक प्रकार के भ्रम में पड़ गए हैं। क्योंकि अब भाई किससे हम अपना उबरने की प्रार्थना करें, गुहार करें इस संसार में। अब सभी देवी देवताओं जो खुद फंसे हुए हैं, तो अगर उनकी हम पूजा याचना करते हैं तो वो हमें कैसे छुड़ाएंगे। जब वही 33 कोटि देवी देवता फंसे हुए हैं, चंद्र सूर्य भी इसी खड्डे में, संसार के खड्डे में गिरे हुए हैं, तो हम किससे दुहाई मांगे, किससे कहें उबरने के लिए। तो इसी से साहब कहते कि इसी कारण संसारिक लोग बहुत अर्थात अनेक प्रकार के भ्रम में पड़ गए। क्योंकि एक देवता होते तो समझते कि हमको इनकी ही पूजा करनी है। अब 33 कोटि में 33 करोड़ हो जाते हैं, भ्रम पड़ जाते हैं। अब प्रकार है तो प्रकार में उसमें अनेक लोग होंगे ना। अब मान लेते हैं कि कोटि है तो वर्ग है, तो हम 5वां वर्ग में पढ़ रहे हैं, तो 5वां वर्ग में लड़के भी अनेक है ना, कि एक ही वर्ग एक ही लड़का होगा, विद्यार्थी एक ही नहीं ना होगा, अनेक विद्यार्थी होंगे। तो प्रकार मतलब वर्ग में अनेक, इसलिए कोटि का मतलब, इसलिए लोगों ने करोड़ भी कह दिया। ऐसे कोटि का मतलब होता है प्रकार ही। तो 33 प्रकार के, तो उनके मान लेते हैं कि अश्विनी कुमार होंगे, तो उनके कितने अश्विनी कुमार हुए होंगे ना। 2 जो अश्विनी कुमार उनके प्रजापति तो अकेले ही तो प्रजापति नहीं थे, उनके और भी होंगे ना लोग, हाँ सदस्य होंगे ना उनके। इसलिए लोगों ने करोड़ का भी अर्थ लगा लिया। जैसे लोग कहते हैं ना कि 84 लाख होता है ना, 84 लाख योनि, तो 84 लाख योनि कौन गिनता होगा, किसने गिना बैठा होगा कि 84 लाख योनि होगा। अब लक्ष्य मतलब होता है कि प्रकार, यानी 4 लाख यानी 84 लाख कहा है। तो हम कहते हैं कि 4 प्रकार के जीवों को इस धरती पर जन्म लेने की मतलब रास्ता बनाया, उसको लक्ष्य मतलब रास्ते को कहता है कि लक्ष्य बना। तो 4 प्रकार के रास्ते बने, उसमें जैसे 84 लाख कहते हैं, तो कौन गिना बैठा है यहाँ पर कि 84 लाख योनि होती है। 84 लाख योनि नहीं होगा, 4 लक्ष्य हैं। लक्ष्य मतलब रास्ते, जैसे अंडज, पिंडज, उष्मज, अस्थावर, ये 4 प्रकार के जीव ऐसे यहाँ आते हैं, समझे। तो जब हम नहीं समझते हैं तो हम भ्रमणा में भी पड़ते हैं। तो फिर हम कहेंगे 33 करोड़ 33 कोटि है ना। अभी सभी में प्रकार होता है ना, उनमें कई कई नस्लें होती हैं। तो वो देखते पेड़ पौधे में भी केला भी लाते हैं, तो कई प्रकार के केले होते हैं, बड़ा वाला केला, छोटा वाला केला, लीची केला, कितने होंगे, उनके नस्ल होते हैं। तो एक बात रख दिए कि केला, बस मात्र कह दिए केला। वैसे ही हम एक देवता के 33 प्रकार के हैं, अब उनमें उनकी कितनी है हो जाए। जैसे कि वर्ग हम बोल दिए कि इतने वर्ग, पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में, तीसरे चौथे, तो सब में अनेक बच्चे है ना, अनेक। तो एक वर्ग का नाम ले लिए कि ये वर्ग के हैं, वैसे ही 33 वर्ग के यानी 33 प्रकार के देवी देवता। अब प्रकार में अनेक लोग होंगे, एक प्रकार में कितने लोग, इसलिए लोगों ने 33 करोड़ भी कहा। तो अच्छा, सभी लोग विषय सुख की इच्छा करते हैं। हर मनुष्य यहाँ पर चाहता है कि हमें सुख मिले, शांति मिले, सुख तो खोजता है, लेकिन दुख उनको छोड़ता नहीं, दुख पकड़ा ही रहता है। हम खोजते हैं सुख, लेकिन कभी सुख मिलता नहीं, और सुख मिलेगा कहाँ। परंतु विषय सुख की कामना तृष्णा ही दुख का हेतु है। कहते हैं कि जो हम सुख खोजते हैं तो कहाँ खोजते हैं, खोजने भी कहाँ बैठ जाते हैं, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, वासनाओं में। अपनी वासनाओं में जो जहाँ हमारी वासना तृप्त होती है वहाँ हम सुख मानते हैं। लेकिन कोई भी वासना तुम अगर तृप्त करते हो तो पूरा तृप्त नहीं होता, क्षणभंगुर सुख होता है। थोड़ा सा सुख लगेगा, लेकिन बाद में फिर मांग करेगा, फिर ही दुख हो जाता।
आप चाहते हैं कि मेरा घर बन जाए, घर बन जाए, घर बन जाए। घर बन गया तो बड़ा ही आनंद आया, खुशी मनाए, पार्टी मनाए, एक दिन 2 दिन, फिर वही घर, फिर वही घर, फिर वही घर, तो फिर मन उबा, फिर दूसरा कुछ खोजा कि नहीं अब घर हो गया, अब दूसरा कुछ चाहिए ना। फिर सोचे कि हम एक गाड़ी खरीद ले, फिर गाड़ी खरीद ले, गाड़ी खरीद ले, गाड़ी एक ले ली, गाड़ी ले लिए, 2-4 दिन खूब घूमे, फिर वही गाड़ी, मन उबा, फिर और मांग करता है, तृप्त नहीं होता। मनुष्य सदा अतृप्त है इस जगत में, तृप्ति नहीं होती उसकी। ये मन है सो सदा मांग करता है। कुछ चीजें मेरी पूर्ति हो जाती है, लेकिन सभी कुछ पूर्ति नहीं होता। कुछ चीजें सोचे कि पूर्ति हो गई, पूर्ति हो, पूर्ति हो गई, तो फिर जब पूर्ति हो गई तो मन आगे बढ़ जाता है, बिल्कुल इस आकाश के भांति। देखते हैं ऐसा आप लोग देखते होंगे बाहर में ना कि आकाश इस धरती पर यहाँ मिला होगा, झुका हुआ दिखता है, लगता है ना कि झुका हुआ, कि यहाँ से खुदरा भगवा के सामने एकदम मिल गया होगा, जाएंगे तो अरे 10-20 किलोमीटर और आगे हो गया होगा। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही आकाश क्या होता है, आगे ही बढ़ते जाता है। सोचते हैं कि मिला होगा कहीं, लेकिन मिलता हुआ सिर्फ प्रतीत होता है, लेकिन कहीं मिलता नहीं। इसी तरह से हम संसार में सोचते हैं कि अभी तो हम बच्चे हैं, बड़ा हो जाएंगे तो सुख, क्योंकि अपने मन का हो जाएंगे, सुख मिलेगा। जब बड़ा हो जाते हैं तो सोचते हैं कि अब नहीं सुख मिल रहा है, शादी ब्याह हो जाएगा तो सुख मिलेगा। फिर शादी ब्याह हो जाता है, जब शादी ब्याह हो जाता है तो फिर 2 दुखिया मिलकर के सुख बांटने की प्रयत्न करते हैं, तो डबल दुख हो जाता है, तो डबल दुख हो जाता है, 2-4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो सोचते हैं अब सुख मिलेगा। अब वो काहे के लिए सुख मिलने जाए, फिर सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, कमाने लगेगा, तब सुख मिलेगा। जब बड़ा हो जाता है फिर नाती बेट पतोह आ जाती है, अब क्या और ही दुख बढ़ जाता है, समय से खाना दाना भी नहीं मिल पाता है। फिर सोचा कि नाती होती हो जाएगा, फिर तब फुर्सत सब पा जाएगा, तब सुख मिलेगा। अब कहाँ सुख मिलता है, तब सोचते हैं कि यहाँ सुख नहीं मिला, अब मर जाएंगे तो स्वर्ग में सुख मिलेगा। तो जो यहाँ सुख नहीं मिलेगा उसको वहां क्या मिलेगा। मरते दम तक आदमी आश्वासन देता है कि चलो अब नहीं मिला तो तब मिलेगा, वहां नहीं मिला वहां मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा वहां मिलेगा। स्वर्ग तक सुख की आकांक्षा करते हैं यहाँ पर मनुष्य, कि यहाँ नहीं मिला सो वहां मिल गया, तब नहीं मिला तब मिलेगा। अरे अब नहीं मिला तो मर गए तो भाई स्वर्ग में गए होंगे, जन्नत गए होंगे, वहां पर 70 हूरें मिली होगी। यहाँ पर के लोग स्वर्ग में जाते हैं, इंद्र लोग चले जाते हैं, कहते वहां अप्सराएं मिलती हैं, बहुत सुख लेते होंगे। सुख की आकांक्षा करता मनुष्य, लेकिन सुख कहीं मिलता जिस तरह से ये पृथ्वी आकाश से कभी मिलती नहीं, वैसे ही हमारे जीवन में कहीं सुख मिलता। सुख अगर है तो अभी है, इसी वक्त, जिस परिस्थिति में हो, जिस हालात में हो, उसको तुम स्वीकार करना कि मैं जैसे भी हूं ठीक हूं, आनंद में हूं, अच्छा हूं। परमात्मा का धन्यवाद करो कि तुमने ऐसा अरे सुंदर शरीर दे दिया, 2 हाथ दिया, पैर दिया, आंखें दिया, ऐसे मानव जीवन दिया, उसके साथ में तुम्हारे पास बुद्धि विवेक भी है, तो फिर क्या दूसरे को देख करके परेशान होना। जिस हाल में है, जैसा है ठीक है, तो उसे स्वीकार करोगे तब ठीक कहने से नहीं होगा। तुम स्वीकार ही नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे भीतर पीड़ा होती है। और पीड़ा इसलिए होती है कि बगल वाले के देखते हो 2 तल्ला हो गया, हमारा तो अभी मरेंगे, तो कैसे शांति आएगी। अब बगल वाले से तुम परेशान हो रहे हो, खुद से परेशान नहीं हो। किससे परेशान हो, दूसरे को देख करके तुम परेशान हो रहे हो, वरना तुम तो सुखी ही थे। तो यहां पर व्यक्ति को नाना प्रकार के दुख है। दुख एक प्रकार का होता तब तो देहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के। देखते हैं शंकर जी के 3 शूल, शूल मतलब जानते हैं क्या होता है, कांटा। त्रिशूल है शिव जी के पास। तो देहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के तुम्हारे जीवन में कष्ट है। धन के कष्ट है, वस्तुओं के कष्ट है, शरीर के कष्ट है। ये 3 प्रकार के तुम्हारे जीवन में कष्ट होते हैं। और हम सोचते हैं कि शंकर जी को, तो शंकर जी के पास 3 शूल है भैया,
3 प्रकार के सुई चुभाते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। तो साहब कहते हैं कि यहाँ पर मनुष्य सुख की आकांक्षा करता है, और सुख कहाँ खोजता है? तो वासनाओं में। कहाँ खोजता? धन की वासना, पद की वासना, है ना, पुत्र परिवार की वासना, समाज की वासना पड़ी रहती है, नेता पनेता बनने की वासना पड़ी रहती है, नाना प्रकार की वासनाएं। देखते हैं नौकरी चाकरी का भी वासना पड़ी रहती है कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये वासना है। काम ही वासना, सिर्फ वासना नहीं, वासना कई प्रकार है। अगर मेरे जीवन में कोई चीज की आकांक्षा है तो वो वासना है, मांग कर रहा है, अभी चाहता हूं। तो साहब कहते हैं इस संसार में मनुष्य क्या चाहता है? कहता है सुख तो चाहता है, लेकिन उनको दुख कभी छोड़ता नहीं है, सुख की आकांक्षा करता है। और इसी कारण ये विषय सुख की वासना, तृष्णा ही तो दुख का हेतु है। क्योंकि जो हमारे मन में विषय सुख की वासना, यानी अपनी तृप्ति जो खोजता हूं, यही दुख का हेतु है। क्योंकि जब मैं मांग किया, चाहा कि ये हो जाए और नहीं हो रहा, तो दुख हो रहा, नहीं हो पा रहा तो क्या हो रहा? दुख हो रहा। और वो सुख की मांग करता हूं, तो जो सुख को मैं भोगता हूं वही दुख का कारण बनता है। इसी कारण इस संसार सागर में नाना प्रकार के अज्ञानवश राग द्वेष और उनसे उत्पन्न जन्म आदि भ्रमजाल में सब जीव पड़ गए हैं। कहते कि इसी भ्रमजाल में सभी जीव पड़े हुए हैं, उससे निकलना कठिन हो गया है इनको। क्योंकि अभी किसी को कह दिया जाए कि भाई भगवान की भक्ति करो, तो कहेंगे कि परिवार के लोग कहाँ जाएंगे, डूब जाएगी नैया हमारी, है ना। अभी मोह जाल में पड़े हैं ना, राग द्वेष से सब पड़ा हुआ है, तो छोड़ करके वो भक्ति नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए कितने, यानी 15 दिन भी तुम अपने जीवन में समय नहीं निकालते हो कि वर्षों में 15 दिन तो निकाल लो। अगर पूरी उम्र की तुम दहाओ कि तुम परमात्मा की कितनी भक्ति किए हो, कितना तुम सुमिरन किए हो, तो तुम लगभग में 1 बरस में भी जीवन अपना नहीं दिया होगा। 60-70 साल उम्र होती है हमारी। अब 24 घंटा में तुम 1 घंटा भी नहीं देते हो, है? अगर 24 घंटा में 1 घंटा अपना समय देते तो 365 दिन में कितना घंटा होता? 365 घंटा होता, इससे तो ज्यादा होता नहीं। और 365 घंटा में 24 घंटा का 1 दिन रात होता है, तो जोड़िए कि कई दिन हुआ? मुश्किल से 6-7 दिन होगा, 10 दिन भी नहीं होगा। 10 दिन पूरेगा? मान लेते हैं कि अगर 1 घंटा प्रतिदिन समय दे रहे हैं तो बरस में कितना होगा? मान लेते हैं 17 दिन हो गया या 20 दिन हुआ, 20 दिन हुआ। 1 बरस में 20 दिन मात्र तुम्हारा सच्ची जीवन हुआ। वही जीवन तुमने जिया जितना तुम उस परमात्मा में स्मरण किया, ध्यान किया, सुमिरन किया, वही जीवन तुम्हारा सार्थक है, बाकी निरर्थक है। जितना दिन तुमने, जितना घंटा अपना जोड़ लेना कि अगर 1 घंटा प्रतिदिन समय दिए तो 1 बरस में मैं 20 ही दिन जीवन पाया ठीक से, जो परमात्मा में, ईश्वर में जिया। अब हम 70 साल जीते हैं तो 20 दिन अगर घंटा भर मान कर चलते हैं, बरस में 20 दिन जिए तो 70 से 20 से गुणा कर लेना, तो मुश्किल से 1 साल का भी जीवन नहीं रहा तुम्हारा, 1 बरस भी नहीं पूरेगा। और जिनकी उम्र इस हिसाब से 5 बरस हो जाए ना, तो बहुत उम्र जिया, जो ईश्वर में जिया हो, जो परमात्मा में जिया हो, जो अपने में जिया हो। तो ये समझने जैसी बातें हैं कि हम कहाँ जीते। हमारे जीवन तो यूं ही, इसलिए संतों ने कहा कि मोह निशा सब सोवन हारा, मोह की निद्रा में सभी मनुष्य सोया। और ये प्रतिदिन सपने ही देखते रहते, देखा ही सपना अनेक प्रकार, बहू आ जाए, बेटा आ जाए, घर बन जाए, मकान बन जाए, नौकरी लग जाए, दुकान खुल जाए, ये सपने इनके नाना प्रकार के होते हैं। ये मोह बस सोया हुआ मनुष्य है इस जगह। तो साहब भी कहते हैं कि यहाँ पर राग द्वेष होता है, और ऐसा ही नहीं किंतु अन्य स्वर्गीय देवताओं गणों में भी राग द्वेष
सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं राग द्वेष होता, देवताओं में भी राग द्वेष होता है। विकार देखा जाता है, कहते कि देवताओं में भी, इंद्र में कितना बार विकार देखा गया, क्या क्या इंद्र किए, विष्णु क्या क्या किए, शिव जी क्या क्या किए, वो तो छुपा है किसी से। अब नहीं छुपा है तो हमको ना उगारना पड़े, लेकिन छुपा नहीं है किसी से। इस ये देवी देवता क्या किए, राम कृष्ण जी क्या किए, कृष्ण भगवान को तो जानते ही है कितना रास रचा है। अवतारी पुरुष भी ऐसे नहीं, इंद्र को तो कितना उनको श्राप भी मिल गया यही चक्र में। तो कहते हैं कि यही नहीं राग द्वेष में, वो भी राग द्वेष वासनाओं में फंसे हुए हैं देवता गण। अब जे खुद ही बंधा है, दूसरे को कैसे छुड़ा? बंधा को बंधा मिले तो छूटे कौन उपाय, किस विधि कौन छुड़ाए? अब हमारा भी हाथ बंधा हो, तुम्हारा भी हाथ बंधा हो, तो कौन किसको खोलेगा? खोलेगा कोई? कथा सुनने से खुलेगा? मुश्किल है। इस सुनने से नहीं खुलता है। कोई छुटकारा वाला व्यक्ति मिले वो छुड़ा सकता है। जिसका हाथ खुला हो, तुम्हारा हाथ खोलेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि स्वर्गीय देवता गणों में भी राग द्वेष विकार देखा जाता है। यह आत्मा स्वयं अज्ञानवश अपने को पागल के समान और स्वयं ही ज्ञान होने पर वह अपने को चतुर बुद्धिमान समझता है। कहते हैं कि यानी जो आत्मा है तो अपने को पागल के समान समझती है, अगर उसी को ज्ञान हो जाता है तो अपने को बुद्धिमान भी समझने लगती है। यानी कोई और ज्ञान वाली बातें नहीं कह रहे, कहते कि तुम्हारे भीतर अगर ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने की मुझे उपाय भी करना चाहिए, क्योंकि इस शरीर में वासना ही सिर्फ नहीं पड़ी, तुम्हारे भीतर प्रेम भी पड़ा है, करुणा भी पड़ा है, दया भी पड़ा है, ज्ञान भी, अनंत ज्ञान भी पड़ा है। तो कभी हम इसकी खोज करते नहीं। और मदन साहब जी कहते कहीं और नहीं खोजने की बात संतों ने कहा, कहते काहे न खोज करे घट भीतर। इस घट में खोजने की बात करते हैं कि काहे न खोज करे घट भीतर, कि कारण फिरत भुलाना है। तुम किस कारण से यहां वहां भटकते फिरते? तो निरंतर ही हमें स्वयं में ही खोजना चाहिए। तो साहब जी भी कहते हैं कि ज्ञान होने पर ये अपने को चतुर और बुद्धिमान समझता है, अथवा ये संसारी मानव लोग स्वयं ही अज्ञानवश अपने को पागल के समान और ज्ञान होने पर स्वयं को अपने को चतुर और बुद्धिमान भी समझते हैं। किंतु कोई भी अपने चेतन आत्मस्वरूप हृदय के निरंतर रहने तथा रमने वाला जो महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा राम है उसको नहीं जानता है। कहते हैं कि जो हृदय में निरंतर ही रमण करने वाला, जो तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा है परमात्मा राम, उसको कोई जानता नहीं है। ये सिर्फ कहां खोजता है? बाहर ही बाहर खोजता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वही महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा राम सर्व जन्म मरण आदि दुखों को हरने वाला है। कहते कोई और इस जगत में कोई 33 कोटि के देवी देवता और अन्य अवतारी पुरुष तुम्हारे दुख को जन्म मरण आदि बंधनों से छुड़ाने वाला नहीं है। मात्र वह रमता राम ही, यानी वही परमात्मा, वह सदगुरु ही है जो तुमको इस संसार सागर से पार उतार सकता है। आगे साहब कहते हैं कि वही सर्वचेतन आत्माओं का स्वामी है। यानी सभी आत्माओं का स्वामी कौन है? तो वह परमात्मा ही है। जितने भी जीवात्मा है उनका सबका स्वामी वह मात्र परमात्मा है। और जो कोई जिज्ञासु भेदी सदगुरु के शरण में जाकर शरणागत उनके द्वारा जन्म मरण आदि भजन धीरे धीरे हरने वाले भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहो। वही लोग जो बन सकते हैं दास, जो उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए किसी भेदिक मरहमी गुरु से, किसी विवेकी गुरु से जा करके, उससे जान करके ही साधन अभ्यास करने से ही हमारा जन्म मरण आदि दुख का हरण
हो सकता है। कहते हैं साहब कि जिस जिज्ञासु साधक को इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर उसका साक्षात्कार अर्थात परिचय हो जाता है, उस साधक को फिर यमराज का यम यातना नहीं रहता और ना ही यमराज का भय होता है, न वह यमराज उस साधक की जमानत ही लेता है, और फिर न अविद्या अज्ञान रूपी रात्रि भी रहती है। कहते हैं कि उसके जीवन में कोई अंधकार नहीं रहता, न कोई अज्ञानता आता, क्योंकि उसके जीवन में प्रकाश होता है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं तो इसका मतलब है कि अज्ञान का अभाव है। ज्ञान का अभाव होना ही अज्ञानता है ना। ज्ञान का अभाव हो गया तो अज्ञान दशा है नहीं। जिस तरह से तुम्हारी परछाई क्यों देखती है, हमारी छाया जो दिखती है, देखते सूरज के सामने या किसी रोशनी के सामने खड़ा होते हैं तो परछाई क्यों देखती है? परछाई इसलिए दिखती है हमारे शरीर की कि वहां प्रकाश का अभाव है। किसका अभाव है? प्रकाश का अभाव है। प्रकाश अगर उधर भी हो जाए इधर भी हो जाए तो छाया बनेगी। उसी तरह से हमें जीवन में अगर हर चीज का बोध होने लगे, ज्ञान हो जाए, तो अज्ञानता कहां समाएगा? लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण ही हमारे जीवन में अज्ञानता समाता है। तो उस परमात्मा के ज्ञान की अभाव है जिसके बारे में हम नहीं जानते। ज्ञान के अभाव के कारण ही यहां पर सभी तो देखा, तो एक तरफ से जिस तरह से क्या मैं बताया उस दिन हाथी की कथा सुनाए थे ना, तो नेत्र का अभाव था, इसलिए हाथ से किसी एक अंग को छुआ। क्या किया? तो नेत्र का अभाव था, प्रकाश का वहां अभाव था, नेत्र न होने के कारण वह हाथ से छुआ। उसी प्रकार से हर चीज का मुझे बोध नहीं हो पा रहा। जब हर वस्तु की बोध होता है तब न व्यक्ति समझता है। तो चारों तरफ का मुझे प्रकाश चाहिए, क्योंकि शरीर के भीतर बहुत सारी शक्तियां हैं, इस जगत में भी बहुत सारे पावर हैं। तो संसार के पावर लेकर ही लोग भगवान बन जाते हैं। तो संसार के पावर से काम नहीं चलता, अंतर का पावर भी चाहिए। तो इसलिए साहब कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान का अभाव होता है तब तक उसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो उसे सर्वत्र ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का उसके जीवन में प्रकाश हो जाता है और अविद्या का नाश हो जाता है। ज्ञान रूपी रात्रि यानी अज्ञान रूपी रात्रि विदा हो जाती है उसके जीवन से। साहब कहते हैं कि ऐसी स्थिति में माया भी निराश होकर चली जाती है, उसके यहां माया रहती नहीं है। वो भी वहां से निराश हो जाती, क्योंकि उसका कार्य वहां पर है ही नहीं। क्योंकि वहां पर तो वो कार्य करेगी तो उसकी नौकरी करना पड़ जाता है, तो उसकी शरणागत होना पड़ता है। कहते हैं कि वहां पर माया का भी कोई कार्य नहीं रहता, वो भी निराश होकर चली जाती है। साहब कहते हैं कि अपने चेतन आत्म स्वरूप में और महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को भूलकर तथा इंद्रियों के विषयों में विशेष आसक्त हो जाना और राग द्वेष तृष्णा आदि बंधन में फंस जाना ही समस्त दुखों का कारण है। हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? तो कहते हैं कि विषय वासना, यानी इंद्रियों के विषय वासना, सुख जो लेने चाहता है व्यक्ति और उसके जीवन में राग द्वेष और तृष्णा जो भर जाता है, इसी के कारण उसके जीवन में दुख आता है और दुख आने का कोई कारण नहीं होता। इसलिए हमें इस संसार सागर के मोह बंधनों को तोड़ करके उस परमात्मा के नित्य नियम से भक्ति सुमिरन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय साहिब। आप लोग एक भजन गा लीजिए, फिर थोड़ा ध्यान पर आज ज्यादा ही थोड़ा बैठेंगे हम लोग। मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो, मन चढ़ी चल गगन
चल गगन अटरिया मन चढ़ी चल गगन अटरिया काहे के गगना हे काहे के अटरिया काहे के गगन काहे के अटरिया काहे के गगना हे काहे के अटरिया काहे के गगन काहे के अटरिया काहे के लागी के बड़िया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया काहे के लागे के वारिया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया ओ मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया ज्ञान के गगना हे ज्ञान के अटरिया ज्ञान के गगन ज्ञान के अटरिया ज्ञान के गगना हो ध्यान के अटरिया ज्ञान के गगन ज्ञान के अटरिया प्रेम के लागी के बड़िया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया प्रेम के लागे के वारिया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया प्रेम के लागी के बड़िया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो प्रेम के लागे के वारिया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया ओ मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया ओहि रे गगना में बाजा बजत है ओहि गगन में बाजा बजत है ओहि रे गगन में बाजा बजत है ओहि गगन में बाजा बजत है शब्द उठे झनकरिया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया सब उठे अटरिया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया शब्द उठे झनकरिया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो ओ मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो मन चढ़ी चल मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो मन ओहि रे गगन में दीप जलते है ओहि रे गगन में दीप जलते है चौदिसी होत उजिया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो चौदिसी होत उजिया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो मन चढ़ी मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो मन चढ़ी चल गगन
सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो सत्य सबद बोली हरिया हो मन चल गगन अटरिया सत्य सबद बोली हरिया हो मन चल गगन अटरिया सत्य सबद बोली हरिया हो मन चल गगन अटरिया सत्य सबद बोली हरिया हो मन चल गगन अटरिया मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो मन चल गगन अटरिया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो मन चल गगन अटरिया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो मन चल गगन अटरिया हो मन चढ़ी चल गगन अटरिया हो मन चल गगन अटरिया प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। आज के आनंद की